व्रज परिक्रमा। सन 1533 में महाप्रभु के अप्राकट्य के पश्चात रघुनाथ गोस्वामी और बहुत से भक्तगण और उड़ीसा से आकर वृंदावन में रहने लगे। उनके सहयोग से वैष्णव धर्म के प्रचार का काम और भी तेज गति से चलने लगा। सनातन गोस्वामी ने 84 कोस ब्रज की परिक्रमा की प्रथा आरंभ की। वे प्रतिवर्ष 84 कोस की परिक्रमा को जाया करते। उनका एक उद्देश्य होता गांव-गांव में जाकर भक्ति धर्म का प्रचार करना। उनके असाधारण त्याग, वैराग्य, पांडित्य और मदन गोपाल के विशेष कृपा भाजन होने की ख्याति तो चारों तरफ फैली ही थी। वे गौड़ी संप्रदाय व गौड़ी धर्म के प्रधान नेता और संरक्षक के रूप में भी भलीभांति परिचित थे। वे जिस गांव में भी जाते वहां के लोग उनके आगमन का संवाद सुन पागल की तरह उनके पास दौड़े चले आते। उनके लिए तरह तरह की खाद्य सामग्री लाकर उनकी सेवा करते। उनके दर्शन कर और उनके उपदेश सुन कृतार्थ होते। उनके आगमन के उपलक्ष्य में महोत्सवों का आयोजन करते। सनातन गोस्वामी अपनी मधुर मूर्ति, मधुर वचन और मधुर व्यवहार से सबके मन प्राण हर लेते। वे सब जैसे सदा के लिए उनके हाथ बिक जाते। सनातन इस प्रकार विजयी सम्राट के समान परिक्रमा करते हुए लोगों के हृदय क्षेत्र पर अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहते। उनके द्वारा चलाई प्रतिवर्ष व्रत परिक्रमा करने की परिपाटी गौड़ी वैष्णव समाज में आज तक चली आ रही है। आज न केवल गौड़ी समाज बल्कि सारा विश्व व्रत परिक्रमा कर बहुत ही रसिक हो रहा है। हर व्यक्ति जो भी वृंदावन आता है या हर संप्रदाय के लोग, यहाँ तक कि किसी भी मठ के हों, गौड़ी संप्रदाय ही नहीं, जो भी वृंदावन आता है वो आज व्रत 84 कोस परिक्रमा करे बिना जाने की इच्छा नहीं करता है। सभी की आंतरिक इच्छा होती है सभी की वो व्रत परिक्रमा करके ही जाएं। राधा कृपा। नंदगांव के निकट कदम्बेटकर नाम वहाँ है। वहाँ एक सुरम्य सरोवर के तट पर रूप गोस्वामी की भजन कुटी आज भी विद्यमान है। उसमें रहते समय एक बार उन्हें क्षोभ हुआ कि भजन करते करते इतने दिन बीत गए फिर भी राधा रानी की कृपा नहीं हुई। क्षोभ बढ़ता गया, विरहाग्नि तीव्र होती गई, खाना पीना दूभर हो गया, मधुकरी को जाना भी बंद हो गया। संवाद मिला कि सनातन गोस्वामी आ रहे हैं उन्हें देखने। तब उनके मन वासना जागी कि कहीं से दूध मिलता तो खीर का भोग लगाकर उन्हें खिलाते, पर किसी से कुछ मांगने का तो नियम था ही नहीं। खीर बनती कैसे, ये देख राधा रानी का हृदय आलोड़ित हुआ। रूप गोस्वामी को 2 दिन हो गए थे बिना अन्न जल के। उन्हें सांत्वना देकर कुछ खिलाना था ही। उन्हें आज ही पूर्ण करनी थी सनातन गोस्वामी को खीर खिलाने की उनकी वासना। एक साथ अपने 2 प्रिय भक्तों की सेवा करने का अवसर उन्हें और कब मिलता। वो स्वयं आई ब्रज बालिका के रूप में रूप गोस्वामी के पास दूध लेकर और उनसे उसे ग्रहण करने का आग्रह किया। दूध से जो खीर बनी उसके अप्राकृत स्वाद और गंध से सनातन गोस्वामी को कौतूहल हुआ। पूछने पर जब उन्हें सारा वृत्तांत मालूम हुआ तब उन्होंने रूप से कहा, तुमने स्वयं निराहार रहकर और मुझे खीर खिलाने की वासना मन में लाकर राधा रानी को कष्ट दिया। भक्त को कभी किसी प्रकार की वासना मन में न लाना चाहिए, न ही अकारण अनाहार करना चाहिए। दोनों अवस्थाओं में इष्ट को दुख होता। वह न भक्त की वासना पूर्ण किए बिना रह सकता, न अनाहार को दूर किए बिना। ऐसे करने के लिए उसे स्वयं कष्ट करना पड़ता है। इस घटना का हमने यहाँ संकेत भर किया है। इसका विस्तार से वर्णन करेंगे रूप गोस्वामी के चरित्र में। राधा रानी की सनातन गोस्वामी पर कितनी कृपा थी, एक और घटना भी प्रकट है। रूप गोस्वामी ने चाटु पुष्पांजलि की रचना की। उसका प्रथम श्लोक देखकर सनातन गोस्वामी को कुछ संदेह हुआ। श्लोक इस प्रकार है, नो गौरोचना गौरी प्रवरेंदी वरंबरा मणि स्तौ कवि ध्योति वेणी व्यालांगनाफणाम। हे वृंदावनेश्वरी, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम अभिनव गोरोचन के समान गौरांगी हो। सुंदर नील पद्म के समान तुम्हारे वस्त्र हैं। तुम्हारी लंबी वेणी जिसके ऊपर मणिरत्न खचित
कवरीबंद है, फणयुक्त नागिन के समान लगती है। सनातन गोस्वामी को लगा कि श्लोक में राधा रानी की वेणी की तुलना नागिन से करना ठीक नहीं। महाभाव में राधा रानी के केश भी सच्चिदानंद स्वरूप और महाभाव में है। उनकी तुलना नागिन से करना अमृत की तुलना विष के करना जैसा है। उसी दिन मधुकरी भिक्षा से लौटते समय उन्होंने देखा कि राधा सर के किनारे एक वृक्ष पर झूला पड़ा है। उस पर आकाश में चंचल विद्युत के समान एक बालिका झूल रही है। सखियां झूला झूला रही हैं। सहसा उसकी पीठ की ओर देखकर वे चीख पड़े, लाली सांप सांप तेरी पीठ पर। इतना कहकर वे सांप को हटाने के लिए जैसे ही बालिका की ओर दौड़े, बालिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और सखियों सहित अंतर्धान हो गई। सनातन गोस्वामी समझ गए कि बालिका स्वयं राधा रानी ही थी। उन्होंने उन्हें यह अनुभव कराने को दर्शन दिए थे कि रूप गोस्वामी ने उनकी चोटी की उपमा नागिन से ठीक ही करी थी। सांप की तरह लपलपाती उनकी वेणी का दृश्य वे भूल नहीं पा रहे थे। उसमें जैसे आकर्षण था, उसे देख उन्हें बोध हो रहा था कि निश्चय ही उसे देख ऋषिकेश्वर श्याम सुंदर के मन में उनसे मिलने की व्याकुलता उन्हें विषधर शर्म के दर्शन करा रही है। उसमें जैसा आकर्षण था, उसे देख उन्हें बोध हो रहा था कि निश्चय ही उसे देख रसकेश्वर श्याम सुंदर के मन में उनसे मिलने की व्याकुलता उन्हें विषधर सर्प के समान के दर्शन का सा अनुभव कराती होगी। उसी समय वे गए रूप गोस्वामी के पास। उनकी परिक्रमा और उनके चरणों की वंदना कर अपनी भूल स्वीकार करते हुए बोले, रूप तुम धन्य हो, राधा रानी की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम्हारे काव्य में कल्पना का लेश भी नहीं है। तुम जो देखते हो उसी का वर्णन करते हो।